तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स गुरुजी। और आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ चैप्टर 2 क्लास 9 का सेलिना का फिज़िक्स, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन ये है हम लोग का टॉपिक और आज हम इसी पे पढ़ेंगे। और आज मैं आपको पूरा इसको चैप्टर पढ़ा दूंगा। पिछले वीडियो में भी मैं आपको पढ़ाऊँ, अगर आप नहीं देखें तो उसको जाके देख लें, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोशन चैप्टर 1। आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मैं लिख दे रहा हूँ। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं अब, पहला चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। और जो स्केलर क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं? स्केलर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। केवल मैग्नीट्यूड से होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैं एरो दे दूंगा मैग्नीट्यूड की तरफ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड केवल रिप्रेजेंट करता है। मतलब समझिए क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो चीज़ है जो केवल मैग्नीट्यूड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके। मैग्नीट्यूड से आप क्या समझ, देखिए मैं हाईलाइट भी कर चुका हूँ। मैग्नीट्यूड से आप क्या समझेंगे? मैग्नीट्यूड मतलब कि कोई भी मास ऑफ अ बॉडी, जैसे कोई मास हुआ 5 kg। 5 kg मैं लिख देता हूँ अलग कलर से। 5 kg जैसे हम लिखेंगे, कोई भी 5 kg, किसी को भी 5 kg, 5 kg ऑफ एनी बॉडी, 5 kg ऑफ एनी बॉडी, ये हो सकता है उसका मास। और वही उसका एग्जाम्पल भी हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो गया। और ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हमसे कुछ पूछा जाए तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल देंगे हम इसका। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी होगा मास लेंथ, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, कुछ भी हो सकता है। मास, लेंथ, टाइम, स्पीड में दे देता हूँ, और वॉल्यूम और वेलोसिटी, स्पीड हो गया, सॉरी। चलिए ठीक है, वेलोसिटी नहीं है उसमें। तो ये रहे इसके कुछ एग्जांपल्स, तो आप इसको देख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी पहला हमारा हो गया, जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और उसके एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, ठीक है। तो ये है इसका स्केलर क्वांटिटी का मतलब। तो चलिए अब मैं पूरा उसको मिटा देता हूँ ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। अब अगला जो हमारा है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? नंबर 2 में वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आएगा। वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको डायरेक्शन भी बताना पड़े, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, तो उसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही। देखते हैं, मैग्नीट्यूड लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन में को मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन, ठीक है, ये डिफरेंस में भी आता है और भी बहुत कुछ में आता है। 1 वर्ड क्वेश्चन में आता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो इसका एग्जांपल होगा डिस्प्लेसमेंट, वही उसका उल्टा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सॉरी दोस्तों कॉमा रहना भूल गया, वेलोसिटी, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद फोर्स, टॉर्क लिख देता हूँ। टॉर्क का स्पेलिंग होता है TORQUE, ठीक है। टॉर्क हो गया, ये हो गया टॉर्क, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। तो ये सब इसका कुछ
अब अगला हमारा, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा हो गया गलती से। तो अब अगला जो हमारे पास हमको जो पढ़ना है अगला वो है, रुक जाइए दोस्तों, वो है हमारा रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट एंड मोशन में क्या हम समझेंगे, रेस्ट एंड मोशन में हम क्या समझेंगे, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट से आप क्या समझते हैं? रेस्ट कोई वो चीज़ होता है जो एक जगह पे स्थिर हो, स्थिर मतलब जो हिल विल ना रहा हो, रेस्ट उसी को हम कहते हैं रेस्ट, मतलब कोई भी जो स्थिर हो, ठीक है। और मोशन, मोशन मतलब जो अपना जगह से आगे पीछे मतलब जो क्या कह सकते हैं उसको, जो अपने जगह से दूसरे जगह जा रहा हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं मोशन। रेस्ट मतलब जो एक जगह पे कांस्टेंट हो, और जो मोशन हम उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह वैरी करते रहे, ठीक है। तो मोशन ऑफ अ कार हम कह सकते हैं, और रेस्ट में हम कह सकते हैं द बुक इज़ इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रेस्ट एंड मोशन। वही मैं इसको अब अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं तो a body is said to be rest if it does not change its position with respect to its immediate surrounding, ठीक है। मतलब कि कोई भी बॉडी जो अपना जगह पे जो अपने जगह पे डटा हुआ हो, और मतलब एक जगह पे हो, उसके सराउंडिंग से क्या कहते, उसके सराउंडिंग से को कंपेयर करते हुए, जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में ये बुक है, मेरे हाथ में ये बुक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है और ये रेस्ट में है। इसके सराउंडिंग, जैसे सराउंडिंग पीछे आप देख रहे होंगे, और बुक वो भी रेस्ट में है, लेकिन ये जो कुर्सी अभी आप देख रहे हैं वो रेस्ट में नहीं है, मतलब ये जो बुक है वो रेस्ट में है, कंपेयरिंग टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, जैसे मैं चेयर आपको हिला के दिखा रहा हूँ, ये है मोशन में, और लेकिन ये जो बुक है वो रेस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे करके इसको रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया रेस्ट में और मोशन। ये जो चेयर आप देखे अभी उसको कहते हैं हम रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ रेस्ट विच डज नॉट चेंज देयर पोजीशन, और वही मोशन में आ जाएगा विच चेंज देयर पोजीशन, ठीक है, विच चेंज देयर पोजीशन। अब आपको 3 तरह के ऐसे ही पढ़ना है जो मोशन क्या क्या होते हैं, 3 तरह के। अब ऐसे तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक ही प्रकार का जो है 1 डायमेंशनल मोशन, पर ऐसे होते हैं 3 टाइप्स दैट आर 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन इज दैट विच मूव्स इन अ प्लेन सरफेस, यहाँ पे दिया हुआ है विच मूव्स ऑन अ कर्व्ड सरफेस, विच मूव्स ऑन अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस मैं आपको सर्कल में बना के दिखा देता हूँ कि कोई भी ये कर्व्ड सरफेस है, इसमें जो मोशन ऐसे हो, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ये कि इसमें जो मोशन आए, नहीं यहाँ पे मैं एरो करके दिखा देता हूँ, इसके तरफ जो मोशन आते रहे उसको कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। मतलब ये सर्कुलर जो पाथ आप देख रहे हैं उसमें जो आए मोशन उसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। और जो 2 डायमेंशनल मोशन होता है वो एक स्पेस में हो, जैसे स्पेस में एरोप्लेन आप कह सकते हैं या कुछ भी, वो जो स्पेस में घूम रहा है उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जो एक स्ट्रेट पाथ पे चलते रहे, ठीक है, उसको कहते हैं हम 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा दिया हूँ, ये है कुछ प्रकार। और स्पेस वाला 2nd डायमेंशनल मोशन मैं आपको बता नहीं सकता स्पेस बना के, इसलिए मैं लिख देता हूँ स्पेस होता है 2nd। और मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ, नंबर 2nd है ये नंबर 1st, जो कि मैं मिटा देता हूँ इसको, सॉरी दोस्तों, ये नंबर 6th नहीं है,
चलिए, तो अब जहाँ हम लोग को पढ़ना है उसको कहते हैं अब हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से आप क्या समझते हैं? डिस्टेंस कोई वो चीज़ होता है जितना वो पाथ कवर करे। जैसे ये एक मैं आपको एक बता रहा हूँ एग्जांपल देके। मान लीजिए ये है पॉइंट ए, ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट, और ये है पॉइंट बी, ठीक है। अब जितना ये दोनों में डिस्टेंस है, जितना ये दोनों में डिस्टेंस है, मतलब जितना ये पाथ कवर किया हुआ है, तो जितना दूरी तक ये चले ए से बी तक, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर मैं फॉर्म डेफिनेशन के तौर पे बताऊँ तो द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, द पाथ, ये हुआ द पाथ, ये हुआ, ये जो आप देख रहे हैं वो है एक पाथ कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी यहाँ पे हम ए को लिए हैं, इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। यही बुक में भी दिया है और ये एक बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, ठीक है, ये समझ गया आप। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? स्केलर की वेक्टर, ये आपको आता है एग्जाम पूछने। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था एक। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब एसआई यूनिट एक दूसरा पॉइंट आता है। एक ये हुआ एक पॉइंट, एक ये हुआ एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट इसका होता है मीटर। एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। और सीजेस यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है। सीजेस यूनिट मतलब सीजेस यूनिट इसका स्मॉलर, तो ये इसका स्मॉलर होगा सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक वो चीज़ होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस तो आप समझ गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब कोई भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में जितना कम से कम दूरी हो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको अक्सर आता है कंपैरिजन करने। डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये आपका है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट और सीजेस यूनिट दोनों सेम है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आ गया, ये आप पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया अभी। अब स्पीड और वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं स्पीड की तरफ। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं स्पीड की तरफ। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड तो आप जानते हैं पहले से, पर उसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है मैंने यहाँ लिख दिया है। तो स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, ठीक है। मतलब डिस्टेंस के मतलब कितना डिस्टेंस में चेंज आया टाइम के साथ, उसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे
एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर जाए 2 सेकंड में, तो उसका स्पीड कितना हुआ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता दिया हूँ। तो 10 मीटर 2 सेकंड में करेगा तो उसका स्पीड कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 12 मीटर गया 3 सेकंड में, तो उसका स्पीड कितना हुआ, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी स्पीड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी और स्पीड में यही एक डिफरेंस है कि वेलोसिटी को हम कहते हैं, वेलोसिटी वो चीज़ होता है जितना डिस्टेंस ट्रैवल करे 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल करे 1 सेकंड के अंदर, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। स्पीड में तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं आप, कोई डायरेक्शन नहीं होता, पर वेलोसिटी में एक स्पेसिफाइड एक डायरेक्शन में जाना रहता है, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे आप याद सकते हैं, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर क्वांटिटी, s से स्केलर, s से स्पीड। ठीक है, ये एक आसान तरीके में आपको बता दिया याद करने के लिए। और वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके समझ लें। डेफिनेशन और स्केलर या वेक्टर ये आता है हमेशा। ठीक है, अब अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमसे कह रहा है, अगला है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अगला हमारा एक्सेलरेशन है। तो अब एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, ठीक है, तो अब मैं एक्सेलरेशन आपको बताऊंगा। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ टाइम, सॉरी विथ सेकेंड नहीं होगा, विथ टाइम होगा, टाइम का सेकेंड होता है। तो मतलब इससे आप क्या समझते हैं, मतलब या कह सकते हैं आप जैसे 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर में इसका आएगा स्क्वायर, यहाँ आप दे सकते हैं, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से लिख के बता देता हूँ। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। कोई भी चीज़ को हम मान सकते हैं। अब ये एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का वही होता है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए मैं आपको यहाँ लिख के बताया हुआ हूँ, स्क्वायर होता है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो टीचर को समझ में नहीं आएगा कि आप स्पीड लिख रहे हैं कि एक्सेलरेशन, और आप इस स्क्वायर की वजह से आप मार्क्स अपना कटवा सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको एक्सेलरेशन और स्पीड में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पीड में मीटर पर सेकेंड होता है और एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसकी न्यूमेरिकल्स भी चाहिए तो मैं इसका न्यूमेरिकल्स, मेरा वीडियो आया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। चैप्टर मोशन के हमने न्यूमेरिकल्स भी बना रखे हैं और जो आपको फ़ायदे करेंगे आप उसको देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक देख सकते हैं उसका, वहाँ पे मैंने सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके रख लिए हैं। ठीक है, मोशन चैप्टर के, और बहुत जल्द पहला चैप्टर का भी मैं बना के रख लूँगा मेजरमेंट का। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा
इक्वेशंस ऑफ एन मोशन, ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का इस चैप्टर का। तो मैं एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ सबको। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा बच रहा है वो है इक्वेशंस ऑफ एन मोशन। ठीक है, अब मैं एक एक करके सब आपको समझा के रखूँगा। चलिए, अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है, उसको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ अ मोशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत सारे, और इसी पे मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहला जो इक्वेशन है हमारा उसको हम कहते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v क्या होता है? v मतलब फाइनल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब और क्या ए मतलब एक्सेलरेशन और टी मतलब टाइम। ठीक है, अब आपको मान कैसे चलेगा कि ये u इनिशियल की फाइनल और v इनिशियल की फाइनल? इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ इसका कि पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है। पहला अल्फ़ाबेट v और u में u, तो u होगा इनिशियल, इनिशियल क्योंकि पहले होता है, और u पहले आता है अल्फ़ाबेटिक में ABCD में, तो u होगा इनिशियल और v मतलब फाइनल। ठीक है, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, t हो गया टाइम। ठीक है, और s अब दूसरा है वो है s मतलब डिस्टेंस, s मतलब स्पीड नहीं, s मतलब डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू u मतलब क्या, मैं अभी बताया आपको, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ a t स्क्वायर। a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम का स्क्वायर। ठीक है, s मतलब डिस्टेंस, स्पीड नहीं, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नहीं क्योंकि u पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, और इनिशियल मतलब पहला इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब बाद में आता है v अल्फ़ाबेट में और इस अल्फ़ाबेट्स में, इसलिए, और फाइनल मतलब लास्ट, इसलिए। ठीक है, v होगा फाइनल वेलोसिटी, u होगा इनिशियल वेलोसिटी, और s होगा डिस्टेंस। अब लास्ट जो हमारा है इक्वेशंस ऑफ मोशन वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर क्या था? फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस 2as। a मतलब एक्सेलरेशन और s मतलब डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, और हमारे वीडियो पाने के लिए कमेंट में लिखिए और आपको क्या चाहिए। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मैं ऐसे ही सारे चैप्टर पे वीडियोस बनाते रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।